जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। इंडस्ट्रियाँ जितनी थी मेरे यार खा गए, मेरी सारी जायदाद रिश्तेदार खा गए, मरने के बाद भी बनाया मेरा मयार तो दिनार खा गए। शीशियाँ लगा देना सी। अच्छा अगर मिल छात्र बड़ा चुनाव यार इतना जोश है बिश्नाह में। बिश्नाह में चुनावों का जोश हो ही नहीं सकता, हर घर में लीडर है। झूठ बोला जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव पास आते जा रहे हैं, चाय और कड़क होती जा रही है। और आज हम पहुंचे हैं जम्मू की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां रोज़ सुबह की चाय पर मंडलियां बैठती हैं और फिर कई तरह की गपशप होती है। आज हम आए हैं बिश्नाह और इस समय जहां हम खड़े हैं, बिश्नाह की सबसे पुरानी एक दुकान है, पंडित वरिंदर मोहन मगोत्रा जी की दुकान, जहाँ सबसे पहले अखबार पहुँचा करती थी। फिर यही अखबार से शुरू होती थी चर्चा। आज तो लोग ई पेपर पढ़ते हैं, मगर अखबार को फिज़िकली बैठ के पढ़ना और फिर अखबार की खबरों पर चर्चा करने का चाय के साथ अपना ही मज़ा है। तो चाय टॉक की टीम आज पहुंची है बिश्नाह और बिश्नाह में आपको मिलाते हैं बिश्नाह की यहाँ की एक मंडली से जो रोज़ सुबह सैर के बाद चाय पे बैठते हैं। फिर चर्चा सियासी भी होती है और कई सारे बाकी मुद्दों पर भी, मगर बड़ी बात यह है कि इसमें कई सारे सियासी लोग भी जो है साथ होते हैं। तो आइए आज चाय में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मंडली में व्यवसायी भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं और नेता भी हैं, मगर चर्चा हर मुद्दे पर होती है। हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी हैं, 2 बार के बिश्नाह से पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मगर सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस तरह की सुबह की चाय और इस पर गपशप का क्या मज़ा आता है। तो वैसा आपका नाम? सर मैं राजेश शर्मा। राम जी, क्या करते हैं आप? मैं पहले म्यूनसिपैलिटी में चेयरमैन रहा हूँ, तो अभी हमारी जो म्यूनसिपैलिटी ज़्यादा भी बस सुबह आके यहाँ पे सभी जितने भी यार दोस्त हैं हमारे। अच्छा शर्मा जी, सैर के बाद जो चाय का क्या मज़ा आता है, दोस्तों के साथ गपशप का कितना मज़ा आता है? इसका अलग ही कुछ नज़ारा है अपनी लाइफ में, क्योंकि इसके बाद जो भी अपने पूरा दिन के जो थकावट होती है, पूरा दिन की जो टेंशन होती है, जब सब यार इकट्ठे बैठ के चाय गपशप करते हैं तो पूरा रिलीफ मिलता है। अच्छा, कुछ सालों से हमारा जम्मू बहुत ज़्यादा बदला है, हर इलाका। बिश्नाह को कभी एक रूरल एरिया गिना जाता था, आज बिश्नाह अपने आप में एक छोटा सा शहर है। तो बिश्नाह में कितना बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों से? काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है और इसको हम शहर भी मानते हैं और गांव भी मानते हैं, क्योंकि जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे बिजनेस की हो, कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी नहीं है कि हर चीज़ जहाँ पे अवेलेबल है बिश्नाह के अंदर। अच्छा, बिश्नाह की राजनीति भी बहुत मशहूर रही है, मतलब इतनी ज़्यादा मशहूर है कि अभी भी राजनीतिक पार्टियां अपनी टिकट जो अनाउंस करने में बिश्नाह का इंतज़ार करती हैं कि लंबा समय लेती हैं कि यहाँ कैंडिडेट कौन आएगा। तो यहाँ के लोग शुरू से राजनीति से बहुत जुड़े रहे हैं। हाँ, जहाँ पर राजनीति तो है, क्योंकि जहाँ पे हर मोहल्ले में गली में जो पॉलिटिशियन है, लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने गांव का, अपने मोहल्ले का विकास करा सके। तो ऐसे ही बिश्नाह के अंदर अभी असम्बली के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं जैसे ही, तो काफ़ी यहाँ पे भी जो हमारे लोग हैं कैंडिडेट, वो चाहते हैं कि हम बेहतरी के लिए, टाउन के लिए हम आगे आएँ, ताकि जो गांव की समस्या है, टाउन की समस्या है बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसको हल कर सकें। आजकल चुनावों का दौर है, तो चुनावी बात ना हो ऐसा भी बहुत कम मुमकिन होता है। हमारे साथ अश्विनी शर्मा जी हैं, 2 बार के पूर्व विधायक हैं बिश्नाह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की राजनीति ही बहुत परिपक्व मानी जाती है, जहाँ से लोग इंडिपेंडेंट अपने नाम पर जीत के आए। आज चाहे भाजपा में है, मगर 2 बार अश्विनी जी अपने दम पर बिश्नाह से जीते हैं। अश्विनी जी,
बिश्नाह की बात पहले चाय से अगर शुरू करते हैं, ये चाय की मंडली हर रोज़ बैठती है? रोज़ सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद, जहाँ कुछ हमारे जो साथी हैं गेम भी खेलते हैं यहाँ ग्राउंड में, तो गेम खेलकर वॉक करके सभी यहाँ आते हैं। तो यहाँ एक आपने देखा होगा कि ये सारी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अलग अलग अपने शोबे में काम करते हैं। कोई पॉलिटिशियन है, कोई सोशल वर्कर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई वकील है। ये सारा यहाँ आकर गपशप होती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ सुबह का जो एक घंटा जो है, एक घंटे के लिए यहाँ गपशप चलती है। यहाँ मुझे लगता है कि एक पूरा दिन जो आदमी फ्रेश हो जाता है कि आज के इस टेंशन बड़े समय में जो एक साथियों के साथ बैठकर गपशप होती है, उसका अलग नज़ारा है। पूरा दिन आपका ऐसे निकलता है कि सुबह की ये एक हमें इंतज़ार रहता है कि कब वो टाइम आए हम वहाँ बैठे साथियों के साथ गपशप करें। इसका इंतज़ार जो है हमें रोज़ रहता है कि सुबह हम जाएंगे, चाय पियेंगे, और एक कप चाय पीने से और जो गपशप एक घंटा यहाँ लगती है उसका एक अलग ही नज़ारा है। सभी यहाँ हंस हंस के, जैसे अभी बात करते हैं कि ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हंसना चाहिए, तो यहाँ कुदरती ये हंसी जो है वो निकलती है। तो इसलिए यहाँ ये तो आपने बहुत सही कहा, मगर आजकल जैसे चुनावों का माहौल है तो गपशप भी और कड़क हो जाती होगी चाय की तरह, और कई बार इंटेलेक्चुअल नोकझोंक भी होती होगी। बिल्कुल, यहाँ पे बड़े बड़े आइडियोलॉजिकली डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पर बैठते हैं तो चर्चा होती है। मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ किसी का कोई दुश्मन बन जाता है। यहाँ हंस के ही चर्चा होती है, हंसी हंसी में ही बात करते हैं। अपनी आइडियोलॉजिकली जो लोग किसी संगठन से जुड़े हैं अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में चर्चा आपको पता होती है। ये हमारा एक सेमी अर्बन जिसे आप कह सकते हो वो एरिया है। यहाँ शहर जैसा आपको फील भी मिलेगा और गांव जैसा फील भी मिलेगा। फ्रेश हवा है, आपने देखा होगा कि वेजिटेशन है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा इन्वायरमेंट माहौल जो है कहीं मिलता नहीं। हमें शहर का माहौल भी मिलता है और गांव का माहौल भी मिलता है। चर्चा होती है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं लेकिन इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं, और जितनी चर्चा होती है विरोध भी होता है, लेकिन फिर इकट्ठा होकर बैठ के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी ने आज पाला बदल लिया है, क्योंकि आज वो अपने घर पे हैं, बिश्नाह के रहने वाले हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, अपने नेटिव लैंड में हैं। तो पहले पवन जी से ही बात करते हैं कि बिश्नाह के बारे में कुछ बताएं। पवन जी, आज तो आप इस मंडली के हिस्सा है क्योंकि आप अपने घर आए हैं, तो बिश्नाह के बारे में कुछ बताइए और फिर इस ग्रुप के बारे में बताइए कि कब से इकट्ठे बैठ रहे हैं, चाय शाय का सिलसिला चल रहा है। देखिए, जैसा अश्विनी जी ने कहा ना कि ये सेमी अर्बन एरिया है, ये शहर भी है और ग्रामीण परिवेश भी है। आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। और सियासत यहाँ से जो शहर, जम्मू शहर के किसी भी कोने में सियासत के आपको वो लोग चीज़ नहीं मिलेंगे जो सियासत की चीज़ें जहाँ मिलेंगी। क्योंकि बिश्नाह विधानसभा जो थी ये एक अपने आप में इसका अलग इतिहास है। यहाँ पर आप देखें तो अश्विनी जी ने 2 बार यहाँ जीत एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की है। क्योंकि यूथ जो है यहाँ का, उनके लिए रोल मॉडल कौन होगा, उनकी समस्याओं को कौन उठाएगा, इस इलाके की जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करेगा, वो बड़ा मुद्दा रहता है। और ख़ास करके यहाँ पर जो है ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, अगर हम पूरी विधानसभा की बात करें, यहाँ एक लोगों के अंदर एक अलग सा जज्बा रहता है कि जातीय समीकरण जहाँ पर बहुत अच्छे बैठते हैं कि किस कम्युनिटी से कोई आ रहा है। और साथ में यहाँ पर बॉर्डर एरिया बिश्नाह के अंदर पड़ता है जो अरनिया का इलाका है। अरनिया भी एक बड़ा टाउन है, वो भी यहाँ पर निर्भर रहता है कि कितनी वहाँ पर लोगों की जो पॉपुलेशन है वो लोगों के काम कितने हुए हैं। जैसे माइग्रेशन होती थी या फायरिंग होती थी, इसी स्कूल के अंदर कैंप लगते थे। धनलक्ष्मी एंड उनकी जो पूरी टीम होती थी वो सारा अरेंज करते थे, वो एक बे बनती थी। और दूसरा, बिश्नाह अगर मंडली की बात करें, ये बहुत पुरानी है। यहाँ पहले, अब तो यहाँ पर हैं, पहले उस अड्डे पे लगती थी। राकेश गुप्ता जी होते थे, अब वो दिवंगत हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। पहले वहाँ पर लोग सब इकट्ठे होते थे, यहाँ पे होते थे। एक और अड्डा है पहले, वहाँ भी इकट्ठे होते हैं। तो ये बड़ी पुरानी है। हम अगर कहें तो 84-85 के बाद से हमने बहुत सारे चाय टॉक साथ में किए हैं। एपिसोड ये हमारा 8वां-9वां एपिसोड है। हर बार अलग अलग जगह जाते हैं, मैं और आप साथ में ही। पहली जगह ऐसी जगह चाय पी रही है जहाँ चाय और अखबार का तालमेल है, जबकि इंटेलेक्चुअल क्लास में यही चीज़ होती है कि चाय के साथ अखबार ज़रूर होती है। और आजकल ई-पेपर के ज़माने में आज भी यहाँ अखबारें पढ़ी जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से बहुत पुरानी एक शुरुआत है जो चाय के साथ सुबह अखबार पे चर्चा और ये गपशप होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये पहली दुकान है यहाँ पर अखबार जब कभी आया होगा तो बिश्नाह में यहीं पर लोगों को मिला होगा। पंडित वीरेंद्र मोहन मगोत्रा हैं, ये उनकी दुकान है जैसा आपने पहले दिखाया। तो अखबार यहाँ पर आप सब लोग सुबह आते हैं, मिलती है। अखबार के बाद चाय शाय होती है।
बाकी अब तमाम लोग हैं, पहले इनसे बात कर लीजिए। तो मेरे साथ प्रेम सदोत्रा जी हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बार के सीनियर एडवोकेट हैं। प्रेम जी, रोज़ कोर्ट में जाना होता है, आना होता है, रोज़ अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं। शहर के साथ जोड़ते हुए अगर बिश्नाह को देखा जाए तो बिश्नाह में कितना बदलाव आया है? ऐसा है कि शुरू में जब हमने जम्मू सिटी जाना शुरू किया पढ़ाई के सिलसिले में, सन 2000 की बात है, तो हमें लगता था कि जम्मू से बिश्नाह बहुत दूर है। लेकिन धीरे धीरे जब अब तकरीबन 24 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, उसके बाद लॉ कंप्लीट करने के बाद वहाँ प्रैक्टिस शुरू की, तो लगता ही नहीं है कि ये जम्मू सिटी से कोई बाहर का एरिया है। तो ऐसा ही लगता है, जैसे अश्विनी जी ने भी कहा और पवन जी ने भी कहा, कि ये शहर के साथ, जम्मू सिटी के साथ सटा हुआ कस्बा है, जो लगता ही नहीं है कि जम्मू शहर से बाहर है। तो यहाँ गांव वाली और शहर वाली दोनों फील जो है वो आदमी ले सकता है। और हमारा तो रोज़ ही सुबह बाहर घूमना, जैसे सैर करना, या शाखा के बाद यहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अखबार पढ़ के यहाँ चाय पी के जाते हैं। ऐसे ही सारे लोग जो अलग अलग पेशे से काम करते हैं वो भी यहाँ आते हैं और सुबह फिर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो हमारा भी यही है, सुबह जम्मू जाना, कोर्ट में जाना और शाम को फिर वापस आना। तो ऐसे ही रोज़ की ये जो है ये चलती है हमारी दिनचर्या। इन दिनों चुनावों का माहौल है और बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी अब रिजर्व भी हो चुकी है। खैर फेवरेट कैंडिडेट्स तो सबके अपने अपने होते हैं, वो हम पूछेंगे भी नहीं। और बात ये करेंगे, अगर बिश्नाह टाउन के मुद्दों की आप वकील हैं, बेहतर समझते हैं लोगों की दिक्कतें, किस तरह के इश्यूज़ हैं जिन पर वोट इस बार लोग डालेंगे बिश्नाह में? ऐसा है कि बेसिक मुद्दे जो होते हैं वो आप सबको पता ही है, जैसे रोड कनेक्टिविटी होती है। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ, बाकी सब भी अपनी अपनी बात बताएंगे। जब हम पढ़ते थे तकरीबन 98, 99 या 2000 के आसपास, तो जम्मू से जो अरनिया से चलता था, जम्मू पढ़ने के लिए आता था, एक तो कॉलेजेस कम थे, जम्मू में ही आना पड़ता था। अब हर जगह कॉलेज होने से वो टाइम जो है स्टूडेंट्स का बच जाता है, तो वो टाइम जो है वो पढ़ाई में लगाते हैं। इसलिए रोड कनेक्टिविटी जो है बड़ा विषय था, जो कुछ हद तक ठीक हो गया है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं रोड का मतलब जो सड़कों का जाल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और जिसका सबसे ज़्यादा जो मतलब इकोनॉमी अगर डेवलप करनी हो किसी भी देश की, तो सड़क जो है वो सबसे बड़ा वो उसका जो है वो रास्ता है। तो सड़कें ठीक होने के कारण स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, उनका टाइम बचता था। 2.5, 3 घंटे जो अरनिया की जहाँ RS-पुरा की जो बसें थी वो जम्मू पहुँचने में लगाती थी, उसका रोड कनेक्टिविटी का बहुत फ़ायदा हुआ। तो हम यही कहते हैं कि रोड सबसे बड़ा मुद्दा थे। और जो कॉलेजेस जो जगह जगह बने हुए हैं वो और तरीके से डेवलप हों, ये मुद्दे हैं। कि जैसे पढ़ाई पढ़ने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो जो शहरों में ही कॉलेजेस में होते हैं, गांव में जो हमारे बिश्नाह में कॉलेज है, जहाँ अपना RS-पुरा में है, तो इन डिग्री कॉलेजेस में भी ये सब्जेक्ट्स जो मिलने चाहिए, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 50-50 किलोमीटर या 40-40 किलोमीटर सुबह। फर्स्ट टाइम वोटर इस बार होगा, उसके लिए कुछ इश्यूज हैं जिसके ऊपर वो वोट करेगा। ऐसा है कि कॉलेजों में अच्छे सब्जेक्ट होने चाहिए जिनको पढ़ने के लिए हमें 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो अगर यहीं 10 किलोमीटर के दायरे में मिल जाएँ, ये मुद्दे हैं। और जो सड़कें जो हैं, बिजली का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा कुछ हद तक ठीक हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की ग्रीवेंस है कि बिजली के बिल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, उसको सरकार ने देखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि धर्म और जात पात से ऊपर उठ के बेसिक मुद्दों के ऊपर लोग वोट करेंगे, युवा आगे आएंगे, एक बहुत अच्छी चीज़ है। मगर ये मंडली चाहे इंटेलेक्चुअल क्लास की है, मगर यहाँ भी कहीं गपशप में संगीत या चुटकुले होते ही होंगे, तो पूछते हैं इन्हीं लोगों से कि भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री शर्मा है। बहुत सारी सीरियस डिस्कशन हुई है, कोई चुटकुले गपशप भी आप लगाते हैं सुबह सुबह? नहीं, उसके लिए हम विशेष बाबा जी बुलाए हुए हैं, बाबा जी कामदेव जी, एक रामदेव जी हैं जी, बाबा कामदेव जी हैं, बुलाए हुए हैं हमने। शशि जी ये आपका मनोरंजन करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे। हम तो आपसे गपशप ही आपका मनोरंजन हमेशा से करते हैं? ये मेरे पूरे बिश्नाह का यही करते हैं। अच्छा, हाँ भाई साहब फिर इनके पास ही चलते हैं और इनसे ज़्यादा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिपाल है। मैं शशिपाल जी के साथ ही बैठते हैं। ये बाबा जी जो इन्होंने आपको बताया, तिलक से तो आप लग रहे हैं, कुछ मतलब है वाकई कोई ज्ञान या कोई? जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। नहीं, पर ये जो नाम आपको इंडस्ट्रियाँ जितनी थी मेरे यार खा गए, मेरी सारी जायदाद रिश्तेदार खा गए, मरने के बाद भी बनाया मेरा मजार,
तो दिनार खा गए। तो शशि पाल जी कुछ और भी हो जाए, बड़ा कुछ ज़बरदस्त सा कुछ और सुनाइए कोई। देखिए, ये जो हमारे सतीश जी हैं, जहाँ हमारे साथ कुलवीर सिंह जी बैठे हैं, ये कुलवीर सिंह जी जो हैं, इनसे ही मैंने इंस्पिरेशन ली है। और हमारे घनश्याम जी होते थे, उनसे भी बड़ा आनंद आता था। तो मैं कहता हूँ कि पहले आप कुलवीर सिंह जी से एक आध चुटकुला सुनिए, उसके बाद मेरी बारी आनी पहले आप बताइए, आप करते क्या हैं? मैं पोस्ट ऑफिस में एज एजेंट काम करता हूँ, LIC का एजेंट हूँ। और साथ में मेरा एक ही मिशन है, अपने सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए। मगर आपका प्रवचन सुनाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे लगता है आपको इस पर भी काम करना चाहिए। देखिए, मैं हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मेरे 4 सत्संग होते हैं जो निःशुल्क रहते हैं, कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जो माता रानी ने टीम बनाई है, सत्संग निःशुल्क करते हैं, कोई आने जाने का खर्चा नहीं लेते, कोई सत्संग में जो चढ़ावा होता है वो भी नहीं लेते। इन दिनों क्या चल रहा है चुनावों में, ये बताइए। चुनावों में तो यही है चल रहा है कि मज़ा आएगा, जो भी आएगा बंदा। अभी तो 2 बार हमारे विधायक जो हैं श्री शर्मा जी जीत चुके हैं। इस बार तो सीट रिजर्व है। रिजर्व में जो आएगा बंदा, उसको काम करना पड़ेगा। मगर बीजेपी अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर रही बिश्नाह में, मतलब बिश्नाह के लोगों से वो डर तो नहीं रही है कि गलत टिकट ना हो जाए फाइनल? कोई बंदा देख रहे होंगे कि किसको अब आड़े लेना है। आड़े लेना मतलब आपको लगता है जो आया वो बस गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। आज के दौर में लोगों की समस्याएं बड़ी हैं। कोई बिजली का बिल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ गया, कोई कुछ लेके आ रहा है, ये सब चलता रहता है। लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट तो इसके ऊपर भी कुछ बनाया आपने? चुनावों को लेकर कुछ बनाया, कोई गीत? नहीं, अभी मैं बनाने वाला हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त होगा। मैं पवन जी से बात करूँगा और वो आप सभी के साथ में पेश करूँगा। पहले कुछ सुनाइए, एक और कुछ सुनाइए। ओ तेरे परा नाल उड़ जाने मां, तेरे परा नाल उड़ जाने, ओ तेरी दया नाल अज गाने मां, तेरी दया नाल अज गाने। नहीं ते सानू कौन जानदा, कौन जानदा, कोई नहीं जानदा। हो तेरे परा नाल उड़ जाने मां, तेरे परा नाल उड़ जाने। अखबार, चाय और फिर भजन संगीत, इससे बेहतर सुबह क्या होगी? और अब चलते हैं कुलबीर जी के पास, जिनका कहा यहाँ पर सब मंडली का कहना है कि चुटकुला बहुत ज़बरदस्त सुनाते हैं। तो कुलबीर जी आप क्या करते हैं? चुटकुले की गल हुई तो फिर सुनाई उड़ना। नहीं, पहले कर दे हो तुम? अस मैं दुकान करना। अच्छा, तो ये चुटकुले मतलब आपे बनाते हो या कोई कॉपी पेस्ट है? मेरा दोस्त है बेचारा, चली जाता घनश्याम शर्मा। अच्छा, बस ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਾ। सुनाओ। एक बार क्या होया कि अस कोई पार्टी का प्रोग्राम है गेदे जम्मू, मैं भी आया, अश्विनी शर्मा साहब भी आया, MLA साहब, तो घनश्याम भी आया। तो होया कि शर्मा साहब ही गले की प्रॉब्लम है। मैं शर्मा साहब घनश्याम आखला कि प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है, एक काम करने अज घसाटा होंदा ना बाल जाले का, उन्हें बड़ा मशहूर है। मैं चलो खन्ने, आखा चलो खन्ने जी। मैं शर्मा साहब खाचे घसाटा, ये आख ले नहीं यार मेरा गला खराब है, तुस खा लो। तो मैं ये तुसें नहीं खाना था, असें नहीं खाते। हूँ घनश्याम भाई साहब थोड़े खाने पीने की चाह शकीन है, थोड़ा दुख होया पे कि गल है शर्मा साहब नहीं खाना तो बंदी खा। अच्छा, इंजर आई आस्ते ये सोन थिएटर पास, उत्थे भी ये गल हुई कि बर्गर टाइप चीज़ थी। मैं ये खड़े बड़ी मज़ेदार है घनश्याम। तो मैं शर्मा साहब मंगवा आर्डर देचे, आखा यार मैं आख्या यार मेरा गला खराब, मैं नहीं खाना। मैं जनाब ये तुसें नहीं खाना, अस नहीं खाते। घनश्याम ने होर गुस्सा चढ़िया, ये गल हुई माइक इन्हें नहीं खाना, नहीं खाना। आइए पिछला शर्मा साहब की गड्डी होंगी DDD 240, भी घरा खोल के तुआरे ने, सामने हलवाई दुकान ही। जिसले उतरा तो दिखा मिक्सचर बनाई बड़ी सोहनी। मैं शर्मा साहब मिक्सचर खन्ने, घनश्याम पिछे पी आखा जद थले आवे उदू शुरू होया तू मार्केट का चेता नहीं होया। तो चुटकुलों का दौर यहाँ चलता रहता है, इसी तरह गपशप भी चलती रहती है और ख़ास बातें रहती हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास चाहे लोग हैं, मगर भजन संगीत चुटकुले भी चलते हैं। तो यहाँ बात करते हैं भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील शर्मा पिंटा भाटिया है। मैं भी इस ग्रुप का मैंबर हाँ। अस डेली सवेरे गेम खेलने, वॉलीबॉल खेलने,
उत्थे भी गड़ाके लगते, इत्थे भी आइए गड़ाके लगते, कन्नै चाह मिलती, कन्नै अखबार मिलती। जी दोस्तें कन्नै गपशप सवेरे हसी मजाक कितना जरूरी है लाइफ वास्ते अज दी प्रेशर भरी लाइफ? सर मेरी एज 52 है, एक कुलवीर सिंह और अश्नी और एज 64 ने। बेसिकली बचपन तो इन्हें दिखते आए, फॉलो करते आए, बड़ा मज़ा आता है। जेह्ड़ा अस सवेरे सवेरे हसी लैने उहदे कोला बड्डी कोई खुराक नहीं है, बहुत अच्छी है। और उत्थे सारे फ्रैश होंदे ने, कोई भी 1% भी कोई नहीं होंदा कि ये मेरा कुछ है इहदे कन्नै कोई लैन देन, बिल्कुल इंजॉय करने हैं और बड़ा मज़ा आता लाइफ जीने का। कैसा बिशनाच कैसा चला दा माहौल, आपस च सौहार्द, लोगों कन्नै मिलना जुलना कैसा है? पहले कोला लोग थोड़े बिजी होए ना? सर बेसिकली हुण कलयुग भी है, कलयुग अपनी कलयुग ते 5-7 साल पहले कलयुग नहीं, कलयुग बधा दा ना इसलै। वो अस निक्के होंदे जिसलै स्कूल जंदे साढ़ी बड़ी बड़ी अच्छी प्रेयरां हां, हम होंगे कामयाब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन मैं चाहना अजे बड़ियां कसरां ने हिंदुस्तान च, अजे इन्ना अच्छा होया नहीं है। चलो गाने ते अस गा रहे हां क्योंकि अस पाकिस्तान कोला जेह्ड़े मुस्लिम कंट्री इंदे कोला अस उप्पर हां, इंडिया उप्पर है। लेकिन बड़े जेह्ड़े यूरोप आपस च कंट्री लोगों दा मेल मिलाप मिलना जुलना एह्दे च भी फर्क आया है? सर मेल मलाप लोकें दा ठीक है, फार्मैलिटियां बधी गेदियां ने, मतलब वो आखदे ते है ना आओ जी बैठो जी, लेकिन वो जेह्ड़ी प्यार पैह्ला हा वो प्यार घटे दा लोकें च। दिने लोग एक दूए कन्नै घट्ट मिली पांदे न, मोबाइल पर गै मिलना जुलना होंदा। जेह्ड़ा सवेरे दी मंडली च फिजिकली मिलना है एह् तुसें लगदा कि ज़्यादा अच्छा है? सर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे सवेरे बाहर निकलना चाहिए और पार्कें च जाइयै कुछ ना कुछ गपशप गेम खेलनी चाहिए है। उस असें पिछला स्पोर्ट्स क्लब भी बनाए दा है, असें तो शुरू तो शौक है खेलने खोलने का, तो जंदे सवेरे भी खेलने, शामी बैडमिंटन चला दा। तो कुछ ना कुछ मेरे ये है कि जाना चाहिए, इ'यै लाइफ है, जाना चाहिए, अपने आप गी तंदरुस्त रखना चाहिए, खेलना चाहिए, गप्पें लगानी चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस तो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लेकिन ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग आदमी हैं पुराने, इनसे सिर्फ इतना पूछें, आपको बीच में खांसी बड़ी आ गई इसलिए हमने सोचा लास्ट में बात करते हैं, तो चुटकुला सुन के खांसी आ गई है इनको। ऐसा आपका नाम क्या है? भाई मैं बिना ये बोना ये नहीं भाई छात्र कुछ ही आते हैं ठीक है ना। मैं सर छात्र को स्टूडेंट होंदा है, एक बिछना दुकान करता 7 शीशियां लगा देना सी। अच्छा अगर मिगा इहदा छात्र बड़ा छात्र चेतान होया। तो इन्होंने भाई बहुत सही बात कही कि छात्र और शातिर में बहुत फ़र्क है, और शुरू में ये छात्र को शातिर समझते थे। आपका क्या नाम है? सनी गुप्ता। सनी जी क्या करते हैं? मैं सर ब्रोकरी करता हूँ, प्लॉट्स वगैरह, प्रॉपर्टी की ब्रोकर हूँ मैं। प्रॉपर्टी का काम भी पहले से बड़ा है बिश्नाह में? बहुत बड़ा सर, 7 फैल रहा है। नहीं 7 महीने हो गए घर पे बैठे हुए, बहुत बड़ा काम। क्या कारण है, क्या कारण है? कम हुआ अगर तो फिर क्या कारण है? कारण सर बेसिकली होता क्या है कि आपको मतलब कोशिश करता हूँ सच बोलने की। सर होता क्या है कि ग्राउंड में जब तक कोई, जैसे आपने मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है, वैसे कि जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में, अगर कोई भी रूल इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो एटलीस्ट उस ग्राउंड में जाना चाहिए कि वहाँ की हकीकत क्या है। बगैर हकीकत जाने उस ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है कोई भी रूल जो है अपना थोप देती है, जो कि वो हानिकारक होता है, और यहाँ की लोकल जो जनता है वो परेशान है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? सर कारण जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे जो इन्होंने अपनी मर्जी से जो रूल थोप दिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड बना दी। मान लीजिए अब यहाँ पे जो लैंड है वो एग्रीकल्चर ही है, खेतीबाड़ी तो होती है। अब किसी का कोई, अब किसी बाप ने अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो अपनी जगह में से ही कोई 5 मरले 10 मरले, कोई अगर कोई गरीब है तो क्या करेगा आप बताइए, कोई सोर्सेज तो है नहीं, तो वो अपनी जगह में से 5 मरले 7 मरले 6 मरले ज़मीन बेचेगा तभी अपनी बेटी की शादी करेगा। ऐसे में पॉपुलर गवर्नमेंट आने से आपको लगता है समस्या थोड़ी हल होगी? सर मे भी, जैसे हमारे जहाँ पे 2 बार के विधायक जो हैं अश्विनी शर्मा जी बैठे हैं, अब इनको कोई कहे तो अभी ब्यूरोक्रेट्स की आप पता कि एलजी साहब बैठे हैं, तो बेड़ा गर्क करने वाले जो मैं मेन कहूँगा, सच बोलूँगा सर, बेड़ा गर्क जो किया है ना हमारे बिश्नाह का, हमारे जम्मू का, वो एलजी साहब ने किया है। सीधी सी बात है, हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी की जो नीतियाँ वो ऊपर से चलाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके कोई देखना चाहिए कि क्या है ग्राउंड में, कोई चाहता क्या है। जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर का मुद्दा बताया, अभी 354 एक फ़र्द होता है, लोगों ने ज़मीनें खरीदी लेकिन उनके फ़र्द बंद कर दिए गए हैं। जहाँ पे हमारे जो तहसील ऑफिस है, इतने मतलब रेवेन्यू ऑफिस जहाँ पे है, लेकिन एक रजिस्ट्री कराने के लिए बंदे को आरएसपुरा गाड़ीगढ़ में जाना पड़ता है। क्या यहाँ पे रजिस्ट्रार नहीं बैठ सकते? क्यों नहीं बैठ सकते? काफ़ी देर से हमारा मुद्दा है कि यहाँ पे एक रजिस्ट्रार बैठे, एटलीस्ट रजिस्ट्री करने के लिए एक बंदा होना चाहिए कि जो रजिस्ट्री करवाए। आप कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी का बंदा तो प्रॉपर्टी की बातें कर रहा है। चाय टॉक में हर एक के अपने अपने मुद्दे हैं, ऐसी ही चर्चाएं भी सुबह होती हैं, क्योंकि बात यह है कि यहीं से दिन की शुरुआत होती है और दिनचर्या में जो समस्याएं हैं लोग शेयर करते हैं। आपका क्या नाम है? राज कुमार।
राजकुमार जी बहुत मायूस से लग रहे हैं आप। हाँ हुई मजूस, क्यों, क्या हो गया? काम ही मजूसी वाला है। क्या काम है? बिजनेस मैन हो। तो बिजनेस का वही मैं तभी कह रहा हूँ कि बिजनेस थोड़ा डाउन क्यों? कुदरती भगवान की तरफ से ही मैं मजबूर हूँ। अच्छा, मतलब आप सरकार को दोष नहीं दे रहे, आप कुदरत को ही दे रहे हैं। नहीं, सरकार को क्यों दोष दूंगा? सरकार तो अपने ढंग से चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। वो पिछले 15-16 साल से जो सरकार चल रही है ना, वो अच्छी ही चल रही है। किसी को कोई दोष नहीं दूंगा मैं। चुनावों का कितना जोश है बिश्नाह में? बिश्नाह में चुनावों का जोश हो ही नहीं सकता, हर घर में लीडर है। तो जोश कहाँ से होगा? हर घर में जोश है, ठीक है ना, हर घर में जोश है। तो पहले एक नारा निकलता था घर घर मोदी, मगर बिश्नाह में हर घर नेता है, इसलिए जोश जो है ज़बरदस्त है। तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं बिजली की तारों की कहीं पर है, इसलिए घबराइए नहीं, सब कुछ शांत है बिश्नाह में। मगर आज के चाय टॉक में इतना ही। काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह चलेंगे, फिर चाय पर देखेंगे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और किस तरह गपशप है। मगर बिश्नाह के बीच में इंटेलेक्चुअल क्लास और बाकी लोग जो सुबह निकलते हैं सैर करने, सबसे बड़ी बात यह है कई सालों से एक साथ बैठकर इसी तरह चाय पीते हैं, गपशप होती है और अपनी समस्याएं बताते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगली चाय किसी और जगह पियेंगे, तब तक के लिए मुझे, मेरे सहयोगी पवन शर्मा और गगनदीप सिंह को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।